थैंक यू ओपीएस फ्यूचर लेजेंड तरफ से। मैं अमर नायक फ्रॉम उड़ीसा। आज का जो प्रेजेंटेशन है टॉपिक इन एआई रोबोट। तो पहले इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट का बारे में आज का दुनिया में पहले हम परसों दिन का जो हम लोग का एक वेबिनार था जो कॉर्पोरेट वेबिनार, वहाँ पर एक आसार ने दिखाया था रोबोटिक जो न्यूज, मतलब हमारा जो एक न्यू इरा मतलब ये हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो मीडिया टीम रोबोटिक के बारे में न्यूज प्रेजेंटेशन करेगा। ऑलरेडी आसार का वॉइस में भी एक रोबोटिक मतलब उस दिन बता रहा था। तो कितना टेक्नोलॉजी आगे जा चुका है। तो इसी के बारे में वो रोबोटिक कैसे हम लोग का लाइफ में चेंजिंग आने वाला है, इसी का ऊपर हम लोग टॉपिक रखा है। क्यों ना हमारा कंपनी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक टेक्नोलॉजी वो भी आगे आ रहा है और आगे आने वाला भी, और अच्छा तरीके से मतलब ह्यूमन लाइफ को चेंज करने वाला है और गेनिंग भी बहुत सारा होगा। हाउ आर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट चेंजिंग द वर्ल्ड? AI and robotic work together, automated process inside the outside factory. Artificial intelligence has been used to robotic solution more frequency recent year, bring flexibility and learning capability from a rigid application. हम लोग सबको पता है अभी रोबोट की कैसे काम कर रहा है। मैं दो पिक्चर यहाँ पे रखा हूँ। एक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन बींग से कैसे काम कर रहा है, और एक ये पिक्चर आप लोग को सबको पता है रिसेंटली एक हिस्ट्री क्रिएट किया है, मतलब इसरो ने चंद्रयान 3 एक रोबोटिक के थ्रो में वहां पर जाके पिक्चर कैप्चर करना और जानने के लिए मैं इसीलिए यहाँ पर रखा हूँ रोबोटिक का इस ईयर में कितना हम लोग मतलब कैपेबल है, और हम लोग करके देखा है इंडियन गवर्नमेंट का साथ। तो जो चंद्रयान 3 जाके मतलब मून में जाके कैप्चर कर रहा है पिक्चर, और सक्सेसफुल भी हुआ है। तो इसी रोबोट का पिक्चर मैं यहाँ पर शेयर किया हूँ। वह एग्जैक्टली रोबोटिक रोबोटिक क्या है, तो हम देखता है एक मशीन जैसे ह्यूमन जैसे देखता है, लेकिन थोड़ा अलग टाइप का देखता है, बट ह्यूमन से ज्यादा काम करता है। द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग, डिजाइन, बिल्डिंग आर ऑल combined in robotic. It is a technology field devoted to creating machine that can carry anything from easy to complex activity. It is scientific field and productive robot. Robot were designed to help people complete boring and representative activity. एक रोबोट बनाने के लिए भी एक रोबोटिक जो मशीन बनता है, यहाँ पर तो हम जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करता है, बट यहाँ पर इंजीनियरिंग होता है। ये रोबोट कैसे होगा, इसका कितना व्हील चाहिए मूविंग करने के लिए, क्या वो मूविंग करेगा कि वन साइड उसको स्टे करके काम करना है। तो इसी के लिए मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ अलग इंजीनियरिंग डिजाइन भी जरूरत होता है तो मशीन को बनाने के लिए। एक जैसे हम एक रोबोट बनाना है तो इसका पहले डिजाइन करता है, उसी के साथ जो हम मटेरियल यूज करता है, आई थिंक सीएसओ की अदर दूसरा जो मतलब रॉ मटेरियल यूज करता है उसी को बनाने के लिए। तो वो सब बनाने के बाद हम भी फिर इसका साथ टेक्नोलॉजी बिल्ड करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी बिल्ड करता है, जैसे वो ह्यूमन बींग से ज्यादा, मतलब एक ह्यूमन बींग जैसे कुछ काम करने के लिए 5 मिनट लेता है तो वो 1 सेकंड में कैसे कर सकता है, इसीलिए हम एग्जैक्टली रोबोट को बनाते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ एआई एंड रोबोटिक, the term of artificial intelligence and robotic are not industry specific. They are perfect choice in all industry area you can list or consider due their versatility, everything from defense to healthcare to fitness and education, retail and manufacturing. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक दो कंबाइन है, मतलब दो अलग अलग इंडस्ट्री नहीं है। यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक सॉफ्टवेयर है, रोबोट एक हम बना रहा है जैसे ह्यूमन बींग जैसे एक प्रोडक्ट मतलब बना रहा है, वहाँ को इनबिल्ट करके हम काम लेता है तो आर्टिफिशियली रोबोट बनता है। वो कहाँ कहाँ पर मतलब इसका मतलब परफेक्ट मतलब अभी जो जो एरिया में हम यहाँ पे डेवलप किया है ऑलरेडी, डिफेंस सेक्टर में भी रोबोटिक काम कर रहा है, हेल्थ केयर सेक्टर में भी, फिटनेस, एजुकेशन, रिटेल एंड मैन्युफैक्चरिंग। एक कंट्री में जैसे कोई इकोनॉमिक ग्रोथ होता है तो इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए हर सेक्टर का जरूरत होता है। लाइक देखिए मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा चीज होता है, जैसे हम कोई व्हीकल खरीदता है, जैसे हमको 6 मंथ लगता है, तो वहां पर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज में इसको हम काम कराएगा तो सपोज जो 3 मंथ पे लगेगा, तो जितना
ह्यूमनिटी को प्रोडक्ट्स मतलब पॉपुलेशन को जितना रिक्वायर्ड है हम 6 महीने का जगह 3 महीना दे सकते हैं। डिफेंस का सेक्टर बात करें, डिफेंस सेक्टर में हम लोग पहले से मतलब गवर्नमेंट ज्यादा मतलब ध्यान देता है, वहां पर रोबोटिक जाएगा तो और आसान होगा हमारा जवान, हमारा सोल्जर लोग को मतलब जितना भी हमारे जवान भाई भाई लोग वहां पर हमारे लिए काम करते हैं, तो रोबोटिक के थ्रू में हमारा सेफ भी होगा और काम आसान होगा। From instead the online gaming market over billions of dollar and platform like Truebill, Casino have already beginning implement AI-based algorithm manage gameplay। गेमिंग सेक्टर में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा भूमिका है। हम लोग देखते हैं कोई कोई गेम जो मार्केट में अभी आता है, हमारा एंड्रॉइड फोन में आता है, सो मच मिलियन पीपुल यूज करता है, तो वहां पर डॉलर जनरेट होता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद वो गेम भी और चेंज हो जाता है और बेहतर हो जाता है। मतलब मार्केट में जब भी वो लॉन्च करता है तो ज्यादा पॉपुलेशन उसको अट्रैक्ट करता है, तो जो भी बनाता है उसके लिए जब वो जो टेक्नोलॉजी यूज करेगा तो उसका मतलब मार्केट वैल्यू ज्यादा आएगा और उसको इनकम भी ज्यादा आएगा। तो वो बेहतर एआई टेक्नोलॉजी अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है गेमिंग सेक्टर में भी। हाउ आर एआई पावर्ड रोबोट चेंजिंग आवर लाइफ? कैसे हमारा जो रोबोट हमारा डेली लाइफ है वो डेली लाइफ में कैसे चेंजिंग लेके आने वाला है। हम लोग को पता है, हम 10 ईयर 20 ईयर बैक में जाते थे, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं था। टेक्नोलॉजी मतलब हम पहले रेडियो सुनता था, फिर इसका बाद टीवी आया, नॉर्मल टीवी, इसका बाद एलसीडी, एलईडी, अभी एंड्रॉयड टीवी आप लोग सब लोग को पता है। और पहले फोन हम लोग का पास था, टेलीफोन, इसका बाद आया नोकिया का मोबाइल, फिर आया एंड्रॉयड 1 से अभी एंड्रॉयड आई थिंक फॉर 13 तक है। तो जितना हमको एंड्रॉयड वर्जन मिलता है तब हमको देखता है कोई भी एप्लीकेशन चलाने में इजी हो जाता है। तो वहां पर एआई पर जो रोबोट अभी इनबिल्ट होके आता है, हम लोग को पता नहीं है, लेकिन हम लोग बोलते हैं अरे ये मोबाइल में तो बहुत कुछ फैसिलिटी है, तो हमको अच्छा लगता है, तो हमारा इजी भी हो जाता है। क्यों ना, आज का टेक्नोलॉजी में हम टेक्नोलॉजी के साथ हम नहीं चल पाएगा तो हम पीछे रह जाएगा। लाइक दैट मैं बोलता हूँ बैंकिंग सेक्टर में, आप 10 ईयर पहले पोस्ट ऑफिस में जाता था, नहीं तो एसबीआई बैंक था, एसबीआई में जाता था, लाइन दे के हम लोग खड़ा होता था। क्यों, पैसा मतलब मनी डिपॉजिट करने के लिए भी हमको आधा घंटा 20 मिनट ये 1 आवर खड़ा होना पड़ता था। फिर विड्रॉ के लिए भी हम लोग को जाके वहां पर खड़ा होना पड़ता था, कुछ भी काम के लिए। कोई अभी देखिए, आप कोई इलेक्ट्रिक बिल हो, कोई भी मतलब वाटर बिल हो, कुछ भी पेमेंट हो, किसी को भेजना है, हम क्यों मतलब 1 मिनट लगता है हमको सेंड करने के लिए। क्यों लगता है, अभी ऐसे टेक्नोलॉजी आ गया, तो हमारा भी ऑन पैसिव में भी वो वॉलेट जब आ जाएगा, तो हम लोग भी अभी हम लोग फोन पे, गूगल पे और पेटीएम और बहुत सारा, अभी पेटीएम बहुत सारा ऐप्स हम लोग यूज कर रहे हैं। हम लोग का भी एआई पावर जो हमारा प्रोडक्ट वो वॉलेट भी आएगा, तो वो भी और बेहतर होगा। वो वॉलेट आएगा तो पेटीएम तो हम ऑल इंडिया का अंदर करता है, वो वॉलेट का तो ऑल वर्ल्ड में इंस्टेंट आप ट्रांसफर कर सकते हैं। बहुत बड़ा मतलब परिवर्तन होने वाला है, और 2 साल 3 साल का बाद आप देखिए हमारा चेंजिंग लाइफ में भी बहुत सारा चेंज होगा, और हमारा कॉस्ट सेविंग भी चेंज होगा, हमारा लाइफ भी इजी हो जाएगा, टाइम भी ज्यादा निकलेगा। तो इसी का पर हम अब डिस्कशन करेंगे कौन सा सेक्टर में है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड अर्निंग। हमारा देश में एग्रीकल्चर का एक महत्वपूर्ण भूमिका है इकोनॉमी के लिए और हम लोग को सब लोग के लिए। यहाँ पर रोबोटिक कैसे काम करेगा, इसी का पर हम डिस्कशन करते हैं। इंटेलिजेंट रोबोट आर बीइंग employed more frequency to improve production and efficiency in agricultural procedure. In recent year, tasks that required physical labor have become simple to compete with aid of robot। जहाँ पे भी हम खेती में जाता है तो काम करने के लिए हम लोग लेबर जो यूज करता है, वहां पर रोबोट का, सपोज हम रोबोटिक टेक्नोलॉजी मशीन हम यूज करें तो हम लोग के लिए भी बेनिफिट है और कॉस्ट सेविंग भी होगा। तो इसीलिए हम जब भी हम रोबोटिक मतलब जैसे रोबोटिक कोई मशीन आता है काटने के लिए, धान गेहूं का ये काटने के लिए, तो इसी के लिए सेल्फ ड्राइविंग कार हैव बीन मेड पॉसिबल बाय एआई enabled robotic। This has created several agriculture tasks more straightforward and quicker, including planting, harvesting, irrigation, and weeding।
खेती में भी जब ट्रैक्टर कुछ भी मशीन चलता है वहां पर यदि सेल्फ ड्राइविंग का भी मतलब रोबोटिक सिस्टम होगा, ये जैसे इतना एकड़ में ये काटने के लिए ये मशीन भी यूज करता है, तो वहां पर भी रोबोटिक का सपोज आगे आने वाला दिन में भी मशीन आ सकता है। तो आ सकता है, आएगा जरूर, लेकिन टाइम लग सकता है। लेकिन अभी जो सेमी मतलब मशीन आ रहा है उसमें भी टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है। तो इरिगेशन सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर अर्निंग सेक्टर में भी रोबोट का भूमिका बहुत बेहतर भूमिका लेगा। और जितना भी फार्मर है उस लोग को इजी होगा, तो कॉस्ट सेविंग के लिए और उन लोग का मतलब डेली आसान से भी मतलब डेली लाइफ से भी बहुत कुछ परिवर्तन होने वाला है। दिस इज वर्चुअल असिस्टेंट। हम लोग जानते हैं वर्चुअल असिस्टेंट हम लोग यूज भी कर रहा है। चैटबॉट एंड वर्चुअल असिस्टेंट आर नाउ वाइडली यूज। The use of AI is widespread, ranging from numeric website using chatbot to restaurant like inquiry to personal assistant like Siri, Google Home and Alexa। हम लोग को पता है, हम लोग का ऑन पे सिम में भी एवरी ओएस में भी चैटबॉट है और हर प्रोडक्ट में भी चैटबॉट है। आप कुछ भी इंक्वायरी करना चाहता है तो चैटबॉट वहां पर आपको रिप्लाई देता है। सेम चीज हम देखते हैं अमेजन में अलेक्सा का इंट्रोड्यूस हुआ है, तो हम अलेक्सा का को कुछ भी बोलता है ये प्रोडक्ट क्या है, वो तुरंत आपको रिप्लाई देता है। गूगल में भी सेम है, गूगल होम। ऐसे बहुत सारा चैटबॉट अभी हर प्रोडक्ट में अभी मार्केट में आ रहा है, एआई इनबिल्ट। तो आपको वहां पर कोई मतलब मशीन लर्निंग के थ्रू में आप कुछ भी पूछेगा, वहां पर अगर जो टेक्नोलॉजी यूज है एआई टेक्नोलॉजी रोबोट में, वो आपका क्वेश्चन का आंसर देगा और आपको हेल्प करेगा वो प्रोडक्ट को जानने के लिए। मॉडर्न टेक्नोलॉजी फ्रीक्वेंसी यूज एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी। Multiple applicants can concern the gadget created using AI technology. These AI assistants are capable more difficult duty like turning TV, air conditioner and music player। ये तो सब लोग को सुन के भी पहले है, मतलब हम देखा घर पे भी टीवी और मतलब एयर कंडीशनर ऑन करने के लिए हम रिमोट यूज करते हैं। और कुछ भी अभी सेंसर सिस्टम भी आ रहा है, आपको देखा होगा मतलब इतना टेम्परेचर होगा तो एसी ऑटोमेटिकली ऑन होता है। और टीवी भी सेंसर सिस्टम उसी में, मतलब मैं बात कर रहा हूँ वही जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में भी एआई इन्बिल्ट रहेगा आपको। और मतलब आपको बोलने का पहले जैसे और टीवी भी ऑन हो जाएगा, जैसे कुछ टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज होगा। मतलब जैसे आपको गर्मी आ रहा है तो ऑटोमेटिकली एयर कंडीशन चालू होगा, तो फैन का आप कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा तो फैन भी ऑटोमेटिकली चालू होगा। इसमें भी ऐसे टेक्नोलॉजी ऑलरेडी इनबुल्ट है। आगे आने वाला दिन में भी हमको सब लोग को देखने मिलेगा यहाँ पर। सेकंड है क्लॉथिंग एंड फैशन। ये तो क्लॉथिंग एंड फैशन सब लोग को पता है। तो ये टेक्नोलॉजी मतलब क्लॉथिंग एंड फैशन इंडस्ट्री में भी कैसे काम करेगा। In store, showroom, and manufacturing facility, artificial intelligence robot are now leveraged in fashion and apparel industry. They are employed to over the warehouse operation due their outputs precision. They also unity and stream। हम शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो वहां पर कस्टमर केयर खड़ा रहता है हर एक मतलब डिपार्टमेंट में, जैसे यहाँ पर जेंट्स वेयर लेडीज वेयर। तो वहां पर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट ही काम करेगा ह्यूमन बींग के थ्रू में। वो आप जब कुछ पूछे इसका क्या क्वालिटी है, वहां पर भी आपको मतलब रोबोटिक आपको आंसर देगा, ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये आपको चाहिए तो ये लीजिए। ऐसे टाइप का टेक्नोलॉजी अभी इनबिल्ड हो रहा है, ऑलरेडी मार्केट में आया है, लेकिन अभी हमको और आगे आने वाला दिन में भी मिलेगा। These robots can detect defect problem or numeric operational phase of process employed in industry because of their improvement intelligence. The garment business has benefit from time of money saving। अभी भी मैन्युफैक्चरिंग होता है जहाँ पे गारमेंट, वहां पर कभी डिफेक्ट होता है तो हम ह्यूमन बींग का थ्रो में जो भी वहां पर काम करता है वो डिफेक्ट निकालता है। फिर उसी का कॉस्ट मतलब जैसे कोई मेटेरियल डिफेक्ट निकला है तो मनी भी वहां पे इन्वेस्ट हुआ बट प्रॉफिट भी नहीं निकला है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक वहां पर डिफेक्ट निकलेगा, तो ये निकालने के बाद जैसे कोई प्रोडक्ट डिफेक्ट जल्दी निकाल दिया तो इसमें मनी सेविंग होगा और जो टाइम लगता है वो टाइम भी सेविंग होगा। तो कोई प्रोडक्ट सपोज एक महीना में 15 बनता है तो वहां पर यदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक वहां पर 100 बनाता है, दिस इज द बेनिफिट। जो भी बनाता है उसको बेनिफिट है, जो ह्यूमन लाइफ को भी चाहिए वो भी जल्दी मिल पाएगा। Automated flying cars, ideal like flying automobiles, self-driving auto have always attract people. This interest has become reality thanks to AI and robotics.
Nowadays, people use unnamed vehicle capable to autonomous movement on road है इंडिया। हम शायद दुबई में शायद एक फ्लाइंग कार भी देखा था, बट अब अभी हम ये श्योर नहीं है, बट देखा था। तो ऑटोमेटेड व्हीकल मतलब आपको जो टेक्नोलॉजी रोबोट आपका ड्राइविंग प्लेस का पास वो टेक्नोलॉजी यूज होगा, मतलब विदाउट ड्राइवर भी व्हीकल चलेगा। तो जैसे आप कोई सिलेक्ट करते हैं, मुझे जाना है जैसे दिस प्लेस टू दिस प्लेस, द टेक्नोलॉजी हैड इनबिल्ड आई थिंक जीपीएस और भी कुछ सेंसर होगा जो मतलब विदाउट ड्राइवर भी ड्राइविंग करेगा ऑटोमेशन सिस्टम पे। आज रिजल्ट फ्यूअर एक्सीडेंट्स हैव बीन ऑकर्ड, द व्हीकल कंपनी सेंसर टू डिटेक्ट थिंग देयर पाथ एडजस्ट देयर कोर्स अवॉइड कॉलेज। इसमें टेस्टिंग करने के लिए समथिंग डिफेक्ट निकला था, बट ये सक्सेस हो रहा है। ये भी सक्सेस आगे आने वाला दिन में भी होगा। इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक सिस्टम जब भी हमको ये इतना सारा, अभी देखिए अभी हम जैसे ड्राइवर का साथ चलाता है, देखिए गाड़ी में बहुत सारा टेक्नोलॉजी यूज होता है। सेंसर सिस्टम जैसे एयर बैग, कभी एक्सीडेंट होता है तो एयर बैग निकल जाता है, तो वहां पर भी टेक्नोलॉजी यूज हुआ है। तो ऐसे टाइप का मतलब यहाँ पर भी जो टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है विदाउट ड्राइवर, मतलब आप वी कैन नॉट बिलीव लाइक दैट। जो आपको जाना है और आपको सेंसर में दबाना है, ये जाना है, ये रूट है, तो गाड़ी ऑटोमेटिकली चलेगा। तो बहुत मतलब इजी होगा हम लोग को भी के लिए, क्यों ना एक ड्राइवर रखने में भी हम लोग को कॉस्ट देना पड़ता है, खुद का भी सेफ रखना पड़ता है। तो ये टेक्नोलॉजी भी हमारे ह्यूमन लाइफ में भी ज्यादा बेहतर होगा। मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन, the manufacturing and production industry have benefited the most from AI robot. Intelligence robot capable to recognize and correcting faults are now performing tasks that once required manual labor. The procedure are now efficient and rapid. The product pretty accurate fielding. कभी भी हम कुछ कुछ भी सेक्टर में जाता है तो मैन्युफैक्चरिंग जब भी करता है हमारा ह्यूमन बिल, मतलब लेबर का थ्रो में हम जब मैन्युफैक्चरिंग करता है तो वो टाइम भी लगता है, कुछ भी डिफेक्ट निकलता है जब हम टेस्टिंग करते हैं। तो यहाँ पर सपोज हम रोबोटिक में काम करेगा, जैसे मैं सिंपल से एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक हम लग्जरी कार लेने के लिए हमको 1 ईयर का वोटिंग लेता है। क्यों 1 ईयर वोटिंग लेता है? जैसे आप बुक करता है तो 1 ईयर वोटिंग आता है, क्यों? तो गाड़ी को मतलब जब ऑर्डर लेता है तो अब वो बनाने में लगता है, तो बनाने में 1 ईयर लगता है। सपोज हम यहाँ पर एआई रोबोटिक काम करेगा एक व्हीकल बनाने में, सपोज वो 1 ईयर लेता था, तो आई थिंक ये 4 मंथ, 3 मंथ की 5 मंथ में जब प्रोडक्शन करके देता है, तो ह्यूमन लाइफ को भी इजी होगा। कुछ आपको सपोज कुछ खरीदना है, आप 1 ईयर वेट करना है, आपको 3 मंथ में मिलेगा, तो आपको ज्यादा खुशी होगा जो हाँ मैं जो चाहता था मुझे मिल गया था। तो इसीलिए मतलब रोबोटिक का टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी बेहतर मतलब एक क्रांति लेकर आ रहा है, मतलब चेंजिंग हो रहा है मतलब लाइफ। और प्रोडक्शन में सपोज आपको ज्यादा कॉस्ट भी, मतलब टेक्नोलॉजी के थ्रू में हम लोग को भी अच्छे है, कोई प्रोडक्ट हमको जैसे 10 रुपये मिलता है, हमको 6 रुपया मिलेगा कुछ टेक्नोलॉजी जो में वो भी हमारे लिए बेनिफिट है। और एक पॉइंट है सिक्योरिटी एंड मॉनिटरिंग। सिक्योरिटी तो हमको सबको चाहिए, क्यों ना ह्यूमन लाइव हो, हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म हो, हमारा ओएस हो, हम कुछ भी चीज में, हम बाहर में भी जाता है हमको सिक्योरिटी चाहिए, कभी कहाँ पे भी जाता है हमारा सिक्योरिटी तो हर हर मूवमेंट में चाहिए। तो रोबोट एआई capable being used increasing the building security and monitoring. They have powerful camera that can conduct facial recognition. They accomplish the tasks mentioned above the significantly more accuracy than human. These robots simply identifying criminal and quickly have information the further use. जैसे हम लोग को कोई शॉपिंग मॉल में जाता है तो अभी हमको ऐसे ही एक नॉर्मल चेकिंग करता है, सपोज वहां पर कोई क्रिमिनल, कोई मतलब टेररिस्ट जाता है कुछ करने के लिए, तो वहां पर सपोज वो फेशियल डिटेक्शन में भी आपको मतलब ये थेफ्ट कर मतलब पकड़ पाएगा एंड बोल पाएगा। शायद कोई यूपी में कुछ में 5 मंथ पहले कोई एग्जाम सेंटर में फॉल्स स्टूडेंट शायद गया था, तो वहां पर एआई रोबोटिक का कोई सेंसर में 30 स्टूडेंट को शायद मतलब बैन किया था, ऐसे मतलब पकड़ पाया था। तो ऐसे ही चीजें सिक्योरिटी मॉनिटरिंग में भी एआई रोबोट आपका फेशियल का जो स्कैनिंग करेगा, वहां पर आप कैसे है क्या है वो आपको मतलब बता पाएगा। कोई क्रिमिनल है, कोई फेक आईडी दिखा रहा है, जैसे आप आईडी दिखा रहे हैं आपका फेशियल में, तो वहां पे वो डिटेक्ट कर पाएगा और तुरंत एक्शन भी, जो फर्दर पर्सन को भी एक्शन देगा।
लास्ट में कंक्लूजन है, रोबोट आर ब्रिंगिंग अबाउट सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट and transforming every sector, the economy and society. Therefore, robot will significantly after our daily life. The future will be fluid by robotic and artificial intelligence. AI is all about data. When the used correctly, it will be the data provide to our advantage, automating most operation and simpling our life. We will undoubtedly witness some unbelievable technical backup for best AI in upcoming decade. मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक, मशीन लर्निंग, ये जो टेक्नोलॉजी है आगे आने वाला 5 साल में एक मतलब बड़ा परिवर्तन हो रहा है। ह्यूमन लाइफ हो, फाइनेंशियल सेक्टर हो, हमारा डेली लाइफ हो, क्यों ना सब हर चीज में अभी डेवलप हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप बात करें, हम जैसे मोबाइल का एंड्रॉइड वर्जन है, इसी के साथ भी एआई भी सब मोबाइल में है जो हम काम कर सकते हैं। मतलब हम डेली मतलब जो मोबाइल यूज करते हैं, जैसे कोई मोबाइल में 40,000 50,000 60,000 क्यों लेता है, वहां पर ऐसे सॉफ्टवेयर वहां पर यूज होता है। तो हमारा भी जो एआई कैमरा भी आगे आने वाला है, आसार ने बताया था, जब हम वो कनेक्ट में काम करेगा वहाँ के 8K 12K का हार्डवेयर एआई कैमरा भी आगे आने वाला है। तो ऐसे चीज है, जैसे हम आगे जितना मतलब आगे हम लोग जा रहा है, इतना जल्दी हमारा लाइफ में चेंजिंग हो रहा है। हमको भी टेक्नोलॉजी के साथ आगे जाना चाहिए और सीखना चाहिए, क्यों ना जैसे टेक्नोलॉजी आ गया, आप वो टेक्नोलॉजी नहीं, लेकिन आपका आसपास में वो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, तो आपको तो करना पड़ेगा, क्यों ना जैसे आप उस दूसरा के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है, उसका पास एक एंड्रॉइड मोबाइल है बट आपका पास नॉर्मल मोबाइल है, तो आपको सपोज वीडियो कॉल करना है तो आपको तो एंड्रॉइड मोबाइल लेना पड़ेगा। तो ऐसे ही टेक्नोलॉजी जिसका पास है धीरे धीरे वो डेवलप करके हर इन मतलब हर लाइव हमारा आसपास में भी जैसे आगे जाएगा। तो जैसे मैं सिंपल जब फोन पे मार्केट में आया था, तब कोई भी फोन पे यूज करने के लिए कोशिश नहीं किया था, क्यों ना अरे ऑनलाइन पेमेंट है हम कैसे करें। बट आज मैं बता पा रहा हूँ, आज शायद 80-90% फोन पे यूज कर रहा है। और हर सबका पास 5 रुपये का सामान लेता है तो आपको फोन पे पूछता है, यार फोन पे गूगल पे कुछ भी, हाँ हाँ फोन पे है। तो जब भी टेक्नोलॉजी आता है, पहले हमारा ह्यूमन बींग थोड़ा डर डर लगता है कि अरे ये कुछ आया तो हमारा कुछ अकाउंट से ले ले जाएगा नहीं, कि कुछ हो जाएगा। बट जब वो धीरे धीरे डेवलप होके कुछ काम में हम लोग सब दूसरा से देखता है, फिर भी जाके हमारा मतलब ये चेंजिंग होता है माइंड। बट हम सबको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी टेक्नोलॉजी आ रहा है आपको डरने का नहीं है। कोई भी टेक्नोलॉजी, आप देखो साइबर सिक्योरिटी में मैं बताया था कभी भी, मतलब पिछला बार वेबिनार में, जब हम लोग का पास फिशिंग मेल भी आता है, पासवर्ड भी हैक होने का चांस है, तो इसी का पर मैं टॉपिक लिया था। तो आप कोई चीज में आप खुद मतलब एग्रेसिव रहेगा, मतलब आप सॉफ्टवेयर को पहचान पाएगा, तो आपका कुछ भी कोई नहीं कर नहीं पाएगा। आपका पास सपोज कोई फ्रॉड आपको लिंक भेजता है, सपोज आप लिंक में टच करता है, फिर उसका बाद आप ओटीपी देता है, वो आपको पूछेगा सपोज आपका ये अकाउंट ब्लॉक हो गया, आपका अभी ओटीपी चाहिए। तो जब ओटीपी देता है आप समझ नहीं पाते, ओटीपी देने के बाद आपका अकाउंट में जाता है। तो मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ, सपोज जो लिंक आया वो जेन्युइन लिंक है कि नहीं, आपको पहले देखना है। आप क्यों वहां पर उसी के बाद में लिंक भी टच किया, फिर आप आपको सपोज बोला ये अकाउंट ब्लॉक हुआ है, तो आप बैंक में बात कर सकते हैं। आप आपका बैंक अकाउंट को उसको तो पता नहीं है, वो तो बता सकता है आपका ये बैंक में, कभी कभी बोल देता है आपका दूसरा बैंक में, आप लेकिन तुरंत चला रहे मेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया कुछ हो जाएगा। तो इसीलिए आप कभी भी कुछ लीक आता है, कभी भी कोई टेक्नोलॉजी में आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छा से होगा तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। आगे के लिए हम भी सेफ से मतलब रह सकते हैं। थैंक यू संगीता मैम, थोड़ा तबीयत खराब है, यहाँ पर मेरा प्रेजेंटेशन में विराम देता हूँ। थैंक यू।